हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको एडमिटेंस लोकस निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्लियर है? इस टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन भी आपको पहले करवाया था, तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको ये सिंपल एक सर्किट दिया है। इसका सिंस एडमिटेंस लोकस बोला है, तो पहले इसका हम इम्पेडेंस निकाल देते हैं, यानी जेड। ठीक। तो देखो, जेड इसका जब आप निकालोगे तो क्या आएगा? आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी। ठीक है। और यहाँ से अगर आपको एडमिटेंस निकालना है तो वो हो जाएगा वन अपॉन जेड। तो वैल्यूज पुट करते हैं, देखो। तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी। अब क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो ये इसका हो गया कॉन्जुगेट, नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, रियल वाले पार्ट को अलग कर देते हैं और इमेजनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। देखो, रियल वाला पार्ट आपका हो जाएगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये तो आपका हो गया रियल पार्ट, ठीक है। अब इमेजनरी वाला पार्ट मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ। इमेजनरी वाला पार्ट देखो, आपका हो जाएगा माइनस का जे ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो रियल और इमेजनरी को दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो रियल पार्ट है आपका, ठीक है, वो क्या आपका आर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। और जो आपका इमेजनरी वाला पार्ट है, ठीक है, इमेजनरी वाला पार्ट ये आपका है, देखो, माइनस का ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखो, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपको बन जाएगा वन अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, माइनस ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट मैंने नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब देखो, कुछ केसेस लेके चलते हैं। मान लीजिए जब आपका ओमेगा एल इक्वल है वन अपॉन ओमेगा सी के, ये बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका? ये बेसिकली रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेजोनेंस, ठीक है। तो इस केस में आप देखो, रियल वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो, ये हो जाएगा आर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, तो ये हो गया आर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि वन अपॉन आर। और जो रेजोनेंस पे जो रियल पार्ट मिलता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। रेजोनेंस पे ही आपको मैक्सिमम मिलता है रियल पार्ट, ये आपकी मैक्सिमम है, यानी इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, रियल पार्ट की वैल्यू। और जो इमेजनरी पार्ट होगा इस केस में, वो आपका हो जाएगा ज़ीरो, बिकॉज रेजोनेंस पे इमेजनरी पार्ट ज़ीरो होता है, ठीक है। अब देखो, दूसरे केस लेके चलते हैं। मान लीजिए वन अपॉन ओमेगा सी ग्रेटर देन ओमेगा एल है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना ऊपर वाला, देखो, न्यूमरेटर इसमें इमेजनरी में, इसमें मैंने बोला वन बाय ओमेगा सी की वैल्यू ओमेगा एल से बड़ी है, ठीक है। तो इस केस में आपकी जो इमेजनरी वाला पार्ट है, फिलहाल रियल को अपन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपको फेजर में समझ में आ जाएगा, देखो क्यों कंसिडर नहीं कर रहे। अब देखो, जो इमेजनरी वाला पार्ट है, इसमें देखो, ये जैसे ही इससे बड़ा है, ठीक है, ओमेगा एल से, तो ऑब्वियस बात है इमेजनरी वाली वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। सेकेंड, अगर आपका वन अपॉन ओमेगा सी लेस देन ओमेगा एल है, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? इमेजनरी पार्ट ये आपको हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग, अब देखो, तीन पॉइंट मिले आपको, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इसका जो बनेगा एडमिटेंस लोकस वो बनाते, ठीक है। तो देखो, एक सेकेंड, थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं। ये इसकी हो गई रियल एक्सिस,
एंड ये इसकी हो जाएगी इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये रियल पार्ट है और ये आपका इमेजनरी है। अब सिंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो रियल पार्ट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1/r। मान लेते हैं ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी इससे आगे तो नहीं जाएगा ये। ठीक है, ये है 1/r। ठीक है, अब देखो जब आपका क्या है ओमेगा जो है वो 0 या फिर इनफाइनाइट दोनों में से कोई भी हो, तब आपकी जो वैल्यू है रियल और इमेजनरी वो दोनों ही 0 होगी। तो ये यानी कि जो ओमेगा नॉट ये 0, ओमेगा नॉट इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब ऐसे देखो ऐसे पूरे चल के अपन आ रहे हैं वापस यहीं पे पहुँचेंगे, यानी ओरिजिन पे पहुँचेंगे। दोनों ही केस में आपकी वैल्यू 0 रहेगी, रियल कंपोनेंट और इमेजनरी कंपोनेंट का। ठीक है, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट जैसे ये वाला केस समझो, जब आपका 1/ओमेगा c की वैल्यू ज़्यादा है ओमेगा एल से, तब इमेजनरी क्या होगा पॉजिटिव। तो इमेजनरी पॉजिटिव वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली। तो यानी कहीं पे यही कहीं पे वैल्यू होगी, जैसे देखो ये 1 हो गई। ठीक है, ऐसे डिफरेंट 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 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको। क्लियर है, ऐसे पॉजिटिव मतलब इस वाले एरिया में मिलेगी। ठीक है, अब सेकंड क्या है, इसमें मिलेगी नेगेटिव, तो नेगेटिव कुछ मिलेगी इस एरिया में। अब इससे आगे क्यों नहीं जा रहे अपन, बिकॉज रियल पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू यही है, इससे आगे नहीं जा सकते, तो इससे पहले वाले में ही होगी। ठीक है, तो यही कहीं पे ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, बिकॉज ये आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू है ये। ठीक है, अब देखो इन सबको आप मिलाओगे तो आपको देखो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये क्या है, एक सर्कल बनेगा जो ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, ये ओरिजिन ही तो है, तो कुछ इसका एडमिटेंस लोकस क्या होगा, ये इसका एडमिटेंस लोकस है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।